हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्लास 10th की जो इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है गोल्डन रेस। इस बुक का जो 8वां लेसन है ए डिस्कस ऑन प्रेयर। कौन सा लेसन? 8वां, जिसका नाम क्या है? ए डिस्कस ऑन प्रेयर। ये लेसन हम पढ़ रहे हैं। इसमें प्रेयर की जो इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में उसके ऊपर बात की गई है। तो ये लेसन लिखा किसके द्वारा गया है हम वो देखें। तो ये लेसन लिखा गया है M.K. गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये लेसन है। तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए वो क्या कहते हैं M.K. गांधी। वो कहते हैं, आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स। अब देखिए, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ कि आप चाहते हो कि मैं बोलूँ, आपसे बोलूँ किसके ऊपर? मतलब प्रार्थना के, प्रेयर के मीनिंग पर और उसकी नेसेसिटी। नेसेसिटी कहते हैं आवश्यकता, कि प्रेयर की क्या मीन है, प्रेयर का क्या आवश्यकता है, उसके ऊपर मैं कुछ शब्द आपसे बोलूँ। और उस कारण मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये चाहते हो, ओके, कि मैं बोलूँ। आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी साउल एंड एसेंस ऑफ, एसेंस क्या होता है? आवश्यकता ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म। कि मैं तो यही विश्वास करता हूँ कि जो प्रेयर है किसी भी धर्म की आत्मा है और उनकी जो धर्म की आवश्यकता है, धर्म में प्रेयर होना जरूरी है। एंड देयरफॉर प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ लाइफ्स मैन। और इसी प्रकार प्रेयर है जो आदमी के एक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, उसका जरूर अवश्य होनी ही चाहिए। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, रिलीजन के द्वारा, सॉरी, विदाउट रिलीजन, बिना धर्म के कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस संसार में आप कोई भी आदमी सोच लो, कोई ना कोई हिंदू होएगा, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मतलब ये क्रिश्चियन है, तो कोई भी ऐसा सिंगल मैन नहीं है जिसका कोई भी धर्म ना हो। देर आर सम हु इन द egotism of their reason declare that they have nothing to do with religion। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं कि वो अपनी egotism या अपनी क्या बोले नास्तिकता सोच लो या फिर अपने अहंकार सोच लो, अहंकार के कारण बोल देते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट इट इज़ लाइक ए मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट ही हैज़ नो नोज। लेकिन ऐसा कहना कि मेरा कोई धर्म नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक आदमी ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन उसके कोई भी नोज नहीं है। ये कहने का मतलब ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज़ नो नोज, ये कहने का मतलब क्या है कि आदमी ब्रीथ तो ले रहा है, सांस तो ले रहा है, लेकिन क्या है, उसके नाक नहीं है। इसका मतलब जैसे सांस लेने के लिए नाक बहुत ज़रूरी है, तो इसमें यही बोला गया है कि आदमी के जिंदा रहने के लिए धर्म बहुत ज़रूरी है। वेदर बाई रीज़न और बाई इंस्टिंक्ट और बाई सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन क्या होता है? अंधविश्वास। मैन एक्नोलेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन, डिवाइन भगवान को कह रहे हैं यहाँ पे, कि चाहे तो कोई कारण मान लो, कोई भी मतलब जन्मजात कारण मान लो, कुछ भी ऐसा मान लो, आप कोई अंधविश्वास समझ लो या उसकी थिंकिंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन हर एक तरीके से हर एक आदमी बताता है, क्या बताता है? अपना कोई ना कोई रिलेशनशिप बताता है उस डिवाइन के साथ, उस डिवाइन मतलब उस गॉड के साथ। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथिस्ट, एग्नोस्टिक और एथिस्ट किसको कहते हैं? नास्तिक को कहते हैं। नास्तिक, नास्तिक क्या होता है? नास्तिक होता है जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करता। तो अब इसमें देखिए, कोई भी नास्तिक डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल एंड एसोसिएट समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस। कोई भी चाहे नास्तिक ही क्यों ना हो, फिर भी वो कहता है कि जब भगवान है तो अच्छा हो रहा है, भगवान उपस्थित नहीं है तो कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। यही चीज़ है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम यही कहते हैं कि मेरे साथ भगवान नहीं है। अगर कुछ अच्छा हो जाए, हम कुछ भी ऐसा करने चले, हमारा नुकसान होना हो, तो अगर हम बच जाएं, मतलब हमारा लॉस ना हो, तो हम कहते हैं देखो भगवान मेरा साथ दे रहा है, यही बोलते हैं। तो चाहे एक नास्तिक है तो भी वो यही बोलेगा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं अगली बात पे आता हूँ। That prayer is the very core of man's life. It is the most vital part of religion. मतलब इसमें क्या, प्रेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है एक मानव की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि ये एक धर्म का बहुत ही विटल पार्ट मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा हिस्सा है धर्म का ये। प्रेयर इज़ एदर पैटिशनर इन
और इन इट्स वाइडर सेंस इज इनवर्ड कम्युनिकेशन। अब ध्यान से देखो इस इनवर्ड कम्युनिकेशन को, क्या होता है ये इनवर्ड कम्युनिकेशन? आंतरिक जो किसी के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं या आंतरिक संवाद करते हैं, आंतरिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं अपने मन से ही, बिना मुंह से बोले हुए अपने दिल से विचारों का आदान प्रदान करें, तो हम उसे बोलेंगे इनवर्ड कम्युनिकेशन। कि प्रार्थना ही एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम, प्रेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, भगवान से इनवर्ड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इवन व्हेन इट इज़ पेटिशनल, द पेटिशन शुड बी फॉर द क्लींसिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, प्रार्थना की जाती है, कुछ प्रण लिया जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, भगवान से क्या मांगते हैं? क्लींसिंग, हमारी क्लियर कर दो और प्योर कर दो, शुद्ध कर दो, साफ कर दो हमारी आत्मा को। फॉर फ्रीइंग फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, कि हमें इग्नोरेंस होता है अज्ञानता, हमें अज्ञानता की जो लेयर्स है, परतें चढ़ चुकी है हमारे ऊपर, अज्ञानता का अंधेरा, डार्कनेस हो चुका है, जिसने हमने हमारे को क्या एनवेलप कर रखा है। एनवेलप वैसे तो लिफाफा होता है, लेकिन यहाँ पे बंद कर देना, कवर कर देना, हमें कवर कर रखा है, हमारे ऊपर आवरण चढ़ चुका है, अज्ञानता का अंधेरा हो चुका है, दुखों का अंधेरा हो चुका है, बुरे कर्मों का अंधेरा हो चुका है। कि हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमें उससे मुक्ति दे, उससे छुटकारा मिले। He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer। देखिए, he therefore, और इसी प्रकार, who hungers for the awakening of divine, the divine awakening क्या होता है, जगाना। hungers मतलब जो भूख रखता है। कि इस प्रकार जो भी आदमी, वह आदमी जो भी अपने अंदर के भगवान को जगाने की भूख रखता है, हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर, उसको अवश्य ही प्रेयर पर जाना चाहिए। प्रेयर पर जाना मतलब प्रेयर का सहारा लेना चाहिए। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और फॉर द ईयर्स, सो इट इज नो मेयर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला। लेकिन अब यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रेयर क्या चीज़ होती है। प्रेयर क्या है? सिर्फ वर्ड्स की एक्सरसाइज नहीं है। वर्ड्स की एक्सरसाइज क्या है? जैसे हम भगवान का कोई भी नाम लेते हैं, 2-3 शब्दों में या एक सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में हम भगवान से कोई प्रेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है हमने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और 2-3 सेंटेंस लगातार बोले और हमने भगवान को याद कर लिया। नहीं, जब तक हम प्रेयर के उन शब्दों का मतलब नहीं समझेंगे तो प्रेयर हमारे लिए जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है उस प्रेयर की। या फिर ऐसा नहीं कोई एम्प्टी फार्मूला है, भगवान को याद करने का कोई फार्मूला बता दिया कि ये प्रेयर है भगवान की, आप उसको रिपीट करते रहो। नहीं, वो कोई प्रेयर नहीं है, उसका कोई भी इसेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नामा इज फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है? व्यर्थ है। यदि हम राम नामा मतलब राम का नाम लगातार राम 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 करके राम का नाम हम लगातार लेते रहें तो वो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। इफ इट फास्ट टू स्टीर द साउल, कि यदि हमारी साउल को, आत्मा को आगे तक बढ़ाना, आत्मा को कोई नई दिशा देने में उस राम का नाम असमर्थ है, तो हमारे लिए उस नाम का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लेखक हैं M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो यही कहना चाहते हैं कि सिर्फ राम नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें उसके मतलब को, भगवान का मतलब समझना होगा। और सिर्फ भगवान का नहीं, हमें हमारी आत्मा को शुद्ध करना होगा, हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करना होगा, हम तो ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड्स। प्रेयर के लिए सबसे अच्छी यही बात है कि हमारे पास एक ऐसा हार्ट होना चाहिए जिसके अंदर कोई शब्द ना हो, बिना शब्दों के, मतलब शब्दों के रहित हृदय होना चाहिए, शुद्ध साफ खाली दिल होना चाहिए हमारा। देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, और फिर जब हम प्रेयर करना शुरू कर दें तो बिना दिल के शब्द होने चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए जो दिल से, ऐसे नहीं कि हम सोच के निकाल रहे हो, बिना दिल से बोले जाए जो शब्द जिनके अंदर हम हार्ट का यूज़ नहीं कर रहे हो। एंड आई एम गिविंग यू ए बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, और ए बिट का अर्थ क्या होता है? थोड़ा सा। मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस देने चाह रहा हूँ। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, कंपेनियन होते हैं साथी, और मैं अपने कंपेनियंस को भी दे रहा हूँ ये एक्सपीरियंस। व्हेन आई से दैट ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि जब मैं ये कहता हूँ कि जिसने प्रेयर का जो मैजिक है वो एक्सपीरियंस कर रखा है,
मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वो कई कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन प्रार्थना के बिना क्या है, वो सिंगल मोमेंट मतलब एक क्षण भी नहीं रह सकता, कि उसके लिए भोजन की जगह प्रार्थना जरूरी हो जाती है। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, इनवर्ड पीस मतलब आंतरिक शांति मिलना, प्रार्थना के बिना उसको कभी भी आंतरिक शांति, मन की शांति नहीं मिलती है। If that is the case, someone will say, we should be offering our prayers every minute of our life, कि इसी प्रकार में वो आदमी कह सकता है कि हम क्या हमारी ज़िंदगी के हर एक मिनट प्रेयर कर रहे हैं। तो वही कारण है कि जो लोग प्रेयर का मतलब समझ चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है प्रेयर को, वो भोजन के बिना रह जाएगा, लेकिन वो प्रेयर के बिना नहीं रह पाएगा, जिसको प्रेयर से लगाव हो जाता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बिना इसमें कोई भी डाउट नहीं है इसके बारे में। बट वी एडिंग मॉर्टल्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर विद इन आवर सेल्व्स फॉर इनवर्ड कम्युनियन इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन। और यदि हम बोलें कि कोई आदमी ऐसा बोल रहा है कि मैं कोई क्षण बिना प्रेयर के निकाल सकता हूँ, तो वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, हम नहीं मान सकते, बिकॉज वो किसी ना किसी तरह से प्रार्थना कोई ना कोई वो कर रहा होता है हर क्षण। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल, कि हमारे कुछ ना कुछ घंटे हमें ऐसे फिक्स करने चाहिए कि हम क्या करें, जो अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया से जो हमारा जुड़ाव है, जो हमें लोभ लालच या फिर जो भी अट्रैक्शंस हमें दुनिया में दिखती है संसार में, हम उसको कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटे नहीं तो कुछ मिनट के लिए, कुछ मिनट नहीं तो कुछ सेकंड के लिए हम उसको अपने शरीर से, अपने मन से दूर रखें और हम भगवान से या प्रेयर से अपना कांटेक्ट बनाएं। फॉर ए वाइल वी मेक ए सीरियस इंडेवर टू रिमेन से सो टू से आउट ऑफ द फ्लैश। फ्लैश क्या होता है? लोभ लालच है, जो चमक है, कि संसार के चमक से, इस संसार के लोभ लालच से हमें दूर हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक कर लिया है, कल हम करेंगे यहाँ से आई हैव टॉक्ड से। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।